हेलो बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान क्लास 10 लेसन 4 कार्बन तथा इसके यौगिक का पार्ट 9 लेकर आए हैं। बच्चों, ये पार्ट 8 से पहले का पार्ट है। हमने अभी पहले 8 पार्ट लोड किया है। तो बच्चे, ये टॉपिक छूट गया था जिसमें कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप बताना था, क्योंकि सिलेबस के पर्पज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया था। परंतु बच्चे जानकारी इसके बारे में ले लें। कार्बन के 2 रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय रूप में हमने हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन पढ़ा था, और अक्रिस्टलीय रूप में यहाँ पर आज हम कोक, कोल, चारकोल, काजल और गैस कार्बन, ये 5 चीज़ें पढ़ेंगे। और इनमें जितनी भी ये चीज़ें हैं, जो भी हेडिंग्स हैं, बच्चे रफ पर नोट कर लेंगे और वहाँ पर डाल देंगे कि ये प्रीवियस का है, एक 8वें पार्ट से थोड़ा पहले का है, जब हमने कार्बन के अपर रूप पढ़ाए थे उसी का है। तो इसको बच्चे आगे ही नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय क्या होता है? जिनकी कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना न हो। जैसे हमने हीरा और ग्रेफाइट पढ़ा था, तो उसमें पेंटागोनल समचतुष्फल की संरचना बनती थी, और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल, और फुलरेंस में पेंटागोनल और हेक्सागोनल का एक फुटबॉल जैसी संरचना बनती थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई नियमित पैटर्न नहीं है। कहीं पर भी कार्बन के अणु लगे हैं, किसी भी सिस्टम से लगे हैं, कोई किसी का सिस्टम नहीं, फिक्स सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय स्वरूप। ठीक है, तो कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपर रूप हैं वो निम्न प्रकार के हैं, जैसे कोल, कोक, चारकोल, काजल और गैस कार्बन। तो पहला इसमें है कोल। क्या है? कोल। कोल को हम कोयला कहते हैं, कोयले की खानें होती हैं, या फिर उसे हम कोल खाने भी कहते हैं। खाने क्या है? ज़मीन के नीचे, पृथ्वी के नीचे गहराई में बहुत सारा कोयले का भंडार है, जिसे सरकार द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये निकाल के बेचा जा रहा है बड़ी मात्रा में। और उसकी जगह पे जब कोयला निकाला जाता है तो वहाँ गैपिंग ना हो, उसकी जगह पे बालू या अन्य पदार्थ वहाँ पर भर दिया जाता है। जहाँ से कोयला निकालेंगे उसको अगर भरेंगे नहीं तो पृथ्वी नीचे बैठ सकती है, इसलिए वहाँ पर भर दिया जाता है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये संपदा, जो भंडार है, ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं अनवीकरणीय, जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है, जो एक दिन ख़त्म होने वाली है, उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो पृथ्वी के नीचे लंबे समय से दबी वनस्पतियाँ ताप तथा दाब के कारण कोल में परिवर्तित हो जाती हैं। देखिए, पृथ्वी में भूकंप आते रहते हैं, वनस्पतियाँ दब जाती हैं। करोड़ों साल पहले की बात है, जब धरती में उथल पुथल मची थी, सागर और समुद्र बढ़ रहे थे, और एक तूफान आया था, ऐसा किताबों में वर्णित है। तब उस समय
जो वनस्पतियाँ उपस्थित थीं वो सब पृथ्वी के नीचे दब गई थी और धीरे धीरे उपयुक्त ताप और दाब पा करके वो कोयले में परिवर्तित हो गई। आज वही कोयला निकाला जा रहा है, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। पृथ्वी के नीचे लंबे समय से दबी वनस्पतियाँ ताप तथा दाब के कारण कोल में परिवर्तित हो जाती हैं या हो गई हैं। कोल को कच्चा कोयला भी कहते हैं। जो पृथ्वी के नीचे गहराई में कोयला है उसे कैसा कोयला कहते हैं? कच्चा कोयला, जो अच्छी तरह से जलता नहीं है, जो खानों से निकलता है डायरेक्ट और बेचा जाता है। यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अर्थात खत्म हो जाने वाला स्रोत है। कोयले की गुणवत्ता कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। कार्बन की प्रतिशतता पर कोयले की गुणवत्ता निर्भर करती है, यानी कार्बन की प्रतिशतता जितनी अधिक होगी गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। देखते हैं, कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर कोयला निम्न प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन से प्रकार का होता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट। 4 प्रकार का मुख्य रूप से यहाँ पर कोयला दिया हुआ है। इनमें कार्बन की प्रतिशतता की यदि बात देखी जाए, कार्बन की प्रतिशतता की, तो 95 से 98% कार्बन होता है एंथ्रेसाइट में और यह सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है। ये अत्यधिक ताप के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा है बिटुमनी कोयला। ये है 80 से 90% कार्बन होता है, इसे सामान्य कोयला कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, सबसे अधिक प्रयोग में। इसे साफ्ट कोयला कहते हैं और सबसे अधिक प्रयोग में इसको लाया जाता है। लिग्नाइट क्या है? 60 से 70% कार्बन की प्रतिशतता इसमें होती है। ये मध्यम प्रकार का कोयला है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। ये भूरा कोयला राजस्थान के कुछ ज़िलों में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में। और अगला है पीट। पीट कोयले में जो कार्बन की प्रतिशतता है वो 55 से 60 है। ये सबसे निम्न क्वालिटी का, सबसे खराब प्रकार का कोयला होता है। इसकी गुणवत्ता सबसे निम्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज कोल पढ़ा है और कोल को बच्चे ध्यान रखें, पृथ्वी से जिस रूप में कोयला निकलता है उसको हम क्या कहेंगे? कोल कहेंगे। ठीक है, और ये कच्चा कोयला भी कहलाता है। आइए आगे बात करते हैं कोक की। कोक, कोयले को अगर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करें, यही जो कोयला ऊपर कोक हमने पढ़ रखा है, कोल जो हमने पढ़ रखा है, इसको कोक में बदलने के लिए, किस में बदलने के लिए? कोक में बदलने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको क्या किया जाए? गर्म कर दिया जाए। तो इसमें जो वाष्पशील अवयव होते हैं, जल वगैरह होगा, जो वाष्पशील अवयव होंगे वो निकल जाएंगे। जब वाष्पशील अवयव निकल जाएंगे फिर जो शेष बचेगा वो पक्का कोयला कहलाएगा। कैसा कोयला? पक्का कोयला। और पक्के कोयलों को हम क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। ये टेम्परेचर बहुत अधिक देता है, ये बहुत ज़्यादा ताप देता है। वात्या भट्ठी वगैरह में ये प्रयोग किया जाता है ज़्यादा ताप प्राप्त करने के लिए। इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता है कोक में वो 80 से 85% कार्बन की प्रतिशतता होती है। आइए देखते हैं, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, देखिए वायु की अनुपस्थिति में जब कोयला गर्म किया जाता है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? भंजक आसवन कहलाती है। या फिर सीधे सीधे हम कह दें कि कोयले का भंजक आसवन करने पर वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं, जो शेष बचता है उसे कोक कहते हैं। ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। भंजक आसवन क्या है? कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना ही भंजक आसवन कहलाता है। कोक को पक्का कोयला कहते हैं, ये बात क्लियर हो गई थी। इसे इलेक्ट्रोड तथा ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड बनता है बैटरी का, इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड एनोड बनता है, तो हम उसमें इसका यूज़ करते हैं, कहीं पे कैथोड की जगह पे, कहीं पे एनोड की जगह पे। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चे। और ठोस ईंधन के रूप में ये प्रयोग होता है। इसमें धुआं नहीं निकलता है, केवल ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसमें धुआं नहीं निकलता है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं।
आगे है चारकोल। देखिए इसमें 70% कार्बन होता है। चारकोल में क्या होता है, कितने परसेंट, 70% कार्बन। अब इसको क्या करते हैं, जब लकड़ी जो आपकी होती है, इसको या चीनी को या कह लें हड्डी को, 3 चीज़ें हैं, इन तीनों को अलग अलग, मतलब लकड़ी को चाहे चीनी को चाहे हड्डी को, क्या करें, वायु की अपर्याप्त मात्रा में, अपर्याप्त मात्रा का मतलब क्या है, जितनी वायु इसको जलने के लिए आवश्यक होती है उतनी वायु हम इसको ना दें, कुछ कम वायु दें, ठीक है। अपर्याप्त मात्रा वायु की हो तो ये बनता है चारकोल। क्या बनता है, चारकोल। तो लकड़ी से जो बनेगा, लकड़ी जलाने पर वो काष्ठ चारकोल बनेगा। कैसा बनेगा, काष्ठ चारकोल। यहाँ पे देख लें, लकड़ी से, देखिए भंजक आसवन का मतलब हमने अभी समझाया था, वायु की अनुपस्थिति या आपूर्ति में कम वायु जो हो, जहाँ पर कम वायु हो, ठीक है। वायु एकदम अनुपस्थित रहेगी बेटा तो कोई चीज़ जलेगी ही नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो वायु की अपर्याप्त मात्रा में, ये पॉइंट सबसे अच्छा है। जब लकड़ी को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाकर या जलाते हैं तो काष्ठ चारकोल प्राप्त होता है। यहाँ पे लिख लें बच्चे, जलाने पर काष्ठ चारकोल प्राप्त होता है। चारकोल के कई प्रकार हैं, चीनी चारकोल, अस्थि चारकोल और काष्ठ चारकोल। तो चीनी चारकोल, चीनी का भंजक आसवन करेंगे तो चीनी चारकोल प्राप्त होगा। अस्थि चारकोल यदि हड्डी का भंजक आसवन करेंगे तो अस्थि चारकोल मिलेगा। काष्ठ चारकोल में लकड़ी का भंजक आसवन करेंगे तो काष्ठ चारकोल मिलेगा, ठीक है। चारकोल बच्चे जानते हैं, चारकोल जो आपका प्रेस करने वाली जो लकड़ी होती है, जो दुकान जाइए कपड़े प्रेस कराने तो वहाँ पर तो बिजली का सिस्टम हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रेस करने वाले हैं जो कोयले से प्रेस को हीट करते हैं, हीट उसकी करते हैं और उसके बाद उसको प्रेस करते हैं। तो कोयला बहुत सॉफ्ट होता है, इतना टाइट कोयला नहीं होता है, तो वो कोयले का प्रकार है चारकोल, ठीक है। उसको हम लकड़ी से बनाते हैं। लकड़ी का जो अपूर्ण दहन होता है, पूरी तरह से लकड़ी नहीं जलती है तो चारकोल में परिवर्तित हो जाती है। और ये इसमें गुण देखिए क्या क्या होता है, दो कपड़े प्रेस करने में तो होता ही है। दूसरा है अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब इसके चारों तरफ जो है परत, इसकी जो है इसके चारों तरफ कोई पदार्थ एकत्रित हो जाता है आराम से। और एक आप चीज़ देखे होंगे तो टीवी वगैरह प्रचार वगैरह आता है, एक्टिवेटेड कार्बन चारकोल, है ना, त्वचा की सुंदरता को बढ़ाता है। त्वचा से जितने भी काले पदार्थ हैं, अवयव हैं, जितने भी हानिकारक जो शरीर पे आकर चिपक गए हैं, उनको आसानी से हटा देता है, ठीक है। तो लोग अपना प्रोडक्ट की जो है बेचने की क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं लोग, और बताते हैं कि हमारा जो क्रीम है वो इसमें एक्टिवेटेड कार्बन है, एक्टिवेटेड कार्बन युक्त जो है ये क्रीम है, ये लगाते ही आप गोरे हो जाओगे, ऐसा उसमें दिखाते हैं। तो एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है वो चारकोल होता है, जो आपके घर में आसानी से मिल जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में, ये कीटाणुनाशक के रूप में होता था पहले, जो आज भी चलन है, कहीं यज्ञ वगैरह होती है, कुछ होता है पूजा पाठ, तो राख दी जाती है, कहते हैं भभूत है ये, इसको खा लीजिए। तो कुछ साधु संत भी हैं जो इस लकड़ी की राख को पूरे शरीर पर मले हुए होते हैं और उन पर कोई बीमारी नहीं होती है, कीटाणु नहीं लगता है उनको। तो इसी वजह से होता है कि वो राख जो होती है वो चारकोल की राख होती है और वो कीटाणुनाशक होती है, ठीक है। अगला है काजल। देखिए काजल को हम कई प्रकार से कह सकते हैं। इसमें 95% कार्बन होता है। इसका हम कार्बन ब्लैक भी इसको कह सकते हैं, लैंप ब्लैक भी कह सकते हैं और सूट भी कह सकते हैं, ठीक है। 4 इसके नाम हैं अलग अलग, लैंप ब्लैक, सूट और कार्बन ब्लैक काजल, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कोल और फिर पढ़े हैं कोक,
और फिर पढ़े हैं चारकोल। ठीक है, 3 चीज़ें आप पढ़े हैं। ये कोयला जो ज़मीन से निकलता है, ठीक से जलता नहीं है, कम एनर्जी देता है। ये कोयला जब हम वायु की पर्याप्त मात्रा में इसको गर्म कर देते हैं तो ये बन जाता है कोक। और ये कोयला बहुत अत्यधिक ऊष्मा देता है, बहुत ज़्यादा ताप देता है। चारकोल क्या है? लकड़ी, चीनी और हड्डी के जलाने पर या भंजक आसवन करने पर चारकोल प्राप्त होता है। ये जो है बहुत हल्का होता है और सॉफ्ट होता है। इसके बहुत सारे कार्य हैं। काजल, तो कार्बन के किसी यौगिक को, यहाँ पर देखिए बात बदल गई, यहाँ पे कोयला, यहाँ पे कोयला, यहाँ पे लकड़ी, चीनी या हड्डी। यहाँ पर काजल के केस में कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो। ठीक है, कैसा यौगिक हो? कार्बनिक यौगिक हो। कार्बनिक यौगिक क्या है? तेल, घी, किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर, कागज़, ये सब चीज़ें कार्बन चीज़ें हैं। इनमें कहीं ना कहीं कार्बन के यौगिक पाए जरूर जाते हैं। इनको जलाने पर काला सा जो राख उत्पन्न होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि वो कार्बन युक्त पदार्थ होता है। तो कार्बन के किसी यौगिक को अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में, एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, जलाना जब भी है अपर्याप्त मात्रा में जलाना है, अपर्याप्त मात्रा में जलाना है। ठीक है, तो ये जो काजल आप देख रहे हो ये क्या है? बहुत सारी जगहों पर आपको मिल जाएगा। आप घर में दीपावली होती है, उस दिन काजल रखा जाता है, मम्मी वगैरह रखती हैं। कहीं पर पुराने ज़माने में डिब्बी जलती थी, आज तो डिब्बी का चलन नहीं रह गया, लेकिन फिर भी कहीं गांव में आज भी डिब्बियाँ जलती हैं। तो उनके लिए बनाए जाते थे दरवाजे के किनारे ताक टाइप के, गड्ढे टाइप के, और उसमें हम वो रख देते थे दिया, डिब्बी। तो वहाँ पर देखिए पूरा काला काला सा हो जाता है और बहुत मोटी परत बन जाती है, वो काजल है। और काजल मिट्टी का तेल जलाने से भी आएगा और कागज़ जलाने से भी आएगा, दिया जलाने से आएगा, घी के दिया जलाने से आएगा, तमाम प्रकार से आता है। डीजल जलाने से आएगा, जैसे आप किसी ट्रक के साइलेंसर को खुरच कर देखेंगे तो कार्बन के छोटे छोटे कण आपको मिलेंगे। कार्बन ब्लैक एक काला कण है जो संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। कार्बन ब्लैक क्या है? काला कण है जो संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। यह सबसे अधिक क्रियाशील होता है। सबसे अधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है। इसका काम कहाँ कहाँ है? देखो, फोटोकॉपी मशीन में, पॉलिश करने में, प्रिंटिंग प्रेस में। देखिए, जो फोटोकॉपी मशीन पे ब्लैक कलर का जो छप के आता है, जो उसकी इंक होती है, वो भी कार्बन ब्लैक ही होती है। बात अलग है कि उस किस कार्बनिक यौगिक को जलाकर बनाई गई है। ठीक है, अलग अलग कार्बनिक यौगिकों को जलाकर अलग अलग प्रकार का काजल हमें प्राप्त होता है। जैसे हमें आँख में लगाना है तो ट्रक वाला हम नहीं लगा सकते हैं आँखों में, कि ट्रक के साइलेंसर से निकाल के लाएं फिर आँखों में लगा लें। ठीक है, उसके लिए अलग घी का दिया या तेल का दिया जलाकर काजल बनाया जाता है विधिवत, है ना। तो ये सब बच्चे अपने सामाजिक जीवन में देखते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। अगला है गैस कार्बन। देखिए, गैस कार्बन जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, फिर भी बच्चे गैस कार्बन के बारे में जान लें। हाँ, गैस कार्बन, ठीक है। जब वाहनों में ईंधन, सभी वाहनों में ईंधन बढ़ता है, किसी में डीजल, किसी में पेट्रोल, किसी में गैस, तो अब गैस वाले ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि गैस 100% बर्निंग देती है। 99 कह सकते हैं, 100 नहीं कह सकते हैं, 99% बर्निंग देती है, पूरी पूरी जल जाती है। लेकिन जो डीजल होता है वो अपूर्ण दहन करने लगता है। कब? जब गाड़ी पे लोड पड़ता है। जैसे ट्रक जब जा रही हो कहीं पर और कहीं गड्ढा वगैरह पड़ जाए तो ट्रक अपना एक्सीलेटर जब प्रेस करता है तो उससे डार्क धुआं निकलने लगता है, काला धुआं। जो डार्क काला धुआं निकलता है तो हम कहते हैं कच्चा धुआं निकाल रहा है, और वो धुआं कच्चा का मतलब अपूर्ण दहन। इंजन में अपूर्ण दहन होता है, उसको डीजल की सप्लाई इतनी दे दी जाती है कि वो ठीक से बर्न नहीं कर पाता है। देखिए, जब भी हम एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं
तो इंजन को तेल की सप्लाई बढ़ाते हैं। जब इंजन को तेल की सप्लाई बढ़ाएगा, इंजन ज़्यादा खाना खाएगा तो इंजन ताकत भी ज़्यादा देगा। इसीलिए जहाँ कहीं भी हमको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की या गाड़ी तेज़ करने की, तो हम इंजन को एक्सीलरेट करके, एक्सीलेटर प्रेस करके उसको ईंधन की सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो ईंधन की सप्लाई जब इतनी अधिक बढ़ जाए कि इंजन उसकी खपत ना कर पाए, तो वो अपूर्ण दहन करने लगता है, यानी पूरी तरह से नहीं जलाकर कच्चा ही बाहर निकाल देता है, उसको हम कहते हैं अपूर्ण दहन। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब अपूर्ण दहन होता है तो वाहन के साइलेंसर से दो चीज़ें निकलती हैं। एक तो निकलती है गैस और दूसरे निकलते हैं कण, छोटे छोटे कण काले काले निकलते हैं। दो चीज़ें निकलती हैं। गैस जो निकलती है वो गैस कार्बन होती है, जो आप पढ़ रहे हैं, और जो कण निकलते हैं वो काजल होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के, इनको कार्बन ब्लैक भी कह सकते हैं। और जो गैस कार्बन निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड खास तौर से ये हानिकारक गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO को ही हम गैस कार्बन कहते हैं। यह एक हानिकारक गैस है, बहुत ही हानिकारक गैस है। साइलेंसर के पास हमको नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि नाक में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चली जाएगी तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ये थे हमारे कार्बन के आक्रिस्टलीय स्वरूप। ठीक है, इसमें हमने पहला पढ़ा है कोयला पृथ्वी से निकलता है, जिस रूप में निकलता है उसको हम कोयला कहते हैं, या इसको हम कोल कह सकते हैं। कोल, कोल के बाद आता है कोक। कोक हम कोल से ही बनाते हैं भंजक आसवन करके। और भंजक आसवन का मतलब क्या है, वायु की अपर्याप्त मात्रा में इसको गर्म करना, जलाना। अब चारकोल की बात की जाए तो चारकोल 3 तरह का होता है, चीनी चारकोल, कास्ट चारकोल और हड्डी चारकोल। हड्डी के भंजक आसवन से, लकड़ी के भंजक आसवन से, चीनी के भंजक आसवन से जो बने, प्रेस करने के काम आता है। ठीक है, अगले काजल, कार्बन ब्लैक कैसे बनता है, कार्बनिक यौगिकों के दहन से। ठीक है, अगला है गैस कार्बन। गैस कार्बन कब होता है, जब वाहनों में अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है, ऑक्सीजन पूरी खपत नहीं हो पाती है। कोई भी क्या करता है, ऑक्सीजन O2 लेता है, इंजन O2 ले करके ये CO2 निकालता है, लेकिन जब ज़्यादा बर्निंग हो जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकालने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब निकालेगा जिसको हम गैस कार्बन कहेंगे। ठीक है, और तमाम तरीके से गैस कार्बन बनाई जाती है। तो बच्चे, यहाँ तक ये क्लास ख़त्म होती है, बच्चे इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और अब जो पार्ट 8 हमने बना दिया था उसमें हमने कार्बन का संतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन जो वर्गीकरण है कार्बनिक यौगिकों का, हाइड्रोकार्बन का, उस वर्गीकरण को हमने केवल किया था। लेकिन अब वर्गीकरण को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एक बात और बताना चाहेंगे, जून में बच्चों की क्लासें रुक कर चलेंगी, जैसे रुकेंगी नहीं, लेकिन हफ्ते में 1-2 वीडियो ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि सभी बच्चे हमको शिथिल दिख रहे हैं। कुछ बच्चे कॉलेज की तरफ से छुट्टी भी हो गई है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि बच्चों को एकदम से इनकी पढ़ाई बंद न की जाए। थोड़े थोड़े वीडियो आते रहेंगे, हफ्ते में 1-2 वीडियो आपका आ जाएगा। बच्चे टाइम पाकर नोट्स बना लें, सीख लें, एकदम बंद करना भी उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।